हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं प्लांट पैथोलॉजी का टॉपिक, दैट इज द टाइप ऑफ प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस के कौन कौन से टाइप हैं, किस प्रकार से उनको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट टाइम जो आपने टर्म सुनी होगी, दैट इज द एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज अपन किसे बोलेंगे? आल्सो नोन एज द एनफाइटोटिक डिजीज भी इसे अपन बोलते हैं। एंडेमिक मीन्स द मोर और लेस अकरिंग ईयर आफ्टर ईयर इन अ मॉडरेट टू सेवर फॉर्म इन अ कंट्री और अ लोकेलिटी। जब कोई डिजीज ईयर आफ्टर ईयर किसी कंट्री और लोकेलिटी के अंदर अगर अपीयर होती है, दैट इज नॉन एज द एंडेमिक। यहां पे दो टर्म आपको याद रखनी, द डिजीज विच अकर ईयर आफ्टर ईयर इन अ कंट्री और लोकेलिटी, दैट इज नॉन एज द एंडेमिक डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक डिजीज इज द पोटैटो वर्ट इन द दार्जिलिंग ड्यू टू द Syncytium endobiticum, and second one is the citrus canker in the Asia, that is the Xanthomonas campestris PV citri, and third one is the sorghum rust in India due to the Puccinia purpurea. The disease occurring in a year after year in a country or locality, that is known as the endemic disease. Then second one is the epidemic disease. Epidemic disease is also known as the epiphytic disease, or it means the sudden outbreak of a disease पीरियोडिकली ओवर अ वाइड स्प्रेड एरिया। जब सडन आउटब्रेक होता है किसी डिजीज का वाइड स्प्रेड एरिया के अंदर, तो दैट इज नोन एज द एपिडेमिक डिजीज। एंड द एग्जांपल ऑफ एपिडेमिक डिजीज इज द व्हीट स्टेम रस्ट, इट मींस caused by the Puccinia graminis triticii, and next one is the late blight of potato caused by the Phytophthora infestans, and next one is the rice blast caused by the Pyricularia oryzae, and last one is the downy mildew of grape caused by the Plasmopora viticola. It means the sudden outbreak of a disease over a wide spread area, that disease is known as the epidemic disease. And then the next one, a sporadic disease. A sporadic disease is the isolated जो है, it means the occurs at the irregular interval over a limited area, or you can say the isolated localities or isolated condition. That disease is known as the sporadic disease. The example of the sporadic disease are the Fusarium wilt of cotton caused by the Fusarium oxysporum, and next one is the grain smut of sorghum due to the Specialotheca sorghai, and last one is the loose smut of wheat caused by Stillego nuda triticii. Then next one is the pandemic. Pandemic means the disease which is the worldwide. जब किसी डिजीज का अटैक वर्ल्ड वाइड अगर होता है, इट इज द प्रिवलेंट थ्रू आउट द कंट्री, कंटिनेंट और अ वर्ल्ड, इन्वॉल्विंग द मास मोर्टिलिटी उसके अंदर होती है, तो वह पेंडेमिक डिजीज होती है। एग्जांपल ऑफ द पेंडेमिक डिजीज आर द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो caused by the Phytophthora infestans, and stem rust of the wheat caused by the Puccinia graminis triticii, that is known as the pandemic disease. Then next one is the monocyclic epidemics, or you can say the simple interest disease. मोनोसाइक्लिक एपिडेमिक्स या सिंपल इंटरेस्ट डिजीज किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इट मींस द सिंपल इंटरेस्ट डिजीज मींस द इनोकुलम कम्स फ्रॉम अ रिजर्वायर। जब इनोकुलम जो है रिजर्वायर से आता है, इट मींस द पहले से फिक्स्ड होता है। इट मींस द इनोकुलम फॉर अ गिवन सीजन इज अ फिक्स्ड। inoculum comes from a reservoir, it is a fixed, or you can say there is a no repetition of the disease cycle. किसी भी प्रकार की डिजीज साइकिल का रिपीटेशन वहां पे नहीं होता है, यानी फिक्स है कि उस डिजीज का इनोकुलम फिक्स है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उस पर्टिकुलर क्रॉप में आने के लिए उसका कोई रिपीटेशन वहां पे नहीं होता है, तो उसको अपन सिंपल इंटरेस्ट डिजीज कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर अपन कहेंगे तो दैट इज द सोइल इनहिबिटिंग जो पैथोजेंस होते हैं उनके कारण जो डिजीज होती है वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट डिजीज कहलाती है। इट मींस पिथियम के कारण अगर कोई डिजीज हो रही तो सिंपल इंटरेस्ट है, राइजोक्टोनिया और स्क्लेरोटियम, इनके द्वारा जो डिजीज होती है वह डिजीज सिंपल इंटरेस्ट डिजीज कहलाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द पॉलीसाइक्लिक एपिडेमिक्स, और यू कैन से द compound interest disease or complex interest disease is a very much important. Complex interest और compound interest disease, it means the inoculum is the multiplied. inoculum जो है multiply करता है, जब उसका inoculum बढ़ता रहता है उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, और उसमें बहुत सारी डिजीज साइकिल होती है और डिजीज का स्प्रेड भी काफी ज्यादा फास्ट होता है, तो उसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट
डिजीज कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वीट की जो स्टेम रस्ट है, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, वो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज है। राइस का ब्लास्ट, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ द डिफरेंट क्रॉप इज आल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। इसका भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज किसे बोला गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज किसे गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। Then what is the internally seed-borne disease? It means the pathogen, or you can say inoculum remain inside the seed. जब पैथोजन और इनोकुलम जो है सीड के अंदर होगा तो दैट इज नोन एज द इंटरनली सीडबोर्न डिजीज। द एग्जांपल ऑफ द इंटरनली सीडबोर्न डिजीज इज द लूज स्मट ऑफ वीट caused by Stilegoniuda triticei is an internally seed-borne disease. Then the brown leaf spot of rice is also internally seed-borne caused by Helminthosporium oryzae. And last one is the downy mildew of bajra, Sclerospora graminicola. It is also internally seed-borne disease. Then the next one is the externally seed-borne. It means the inoculum or pathogen survive on the outside of the seed. आउटसाइड ऑफ द सीड, जब इनोकुलम और पैथोजन से सीड के बाहर की साइड होता है तो उसे अपन एक्सटर्नली सीडबोर्न डिजीज कहते हैं। एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नली सीडबोर्न डिजीज इज द स्टिकिंग स्मट ऑफ द वीट, oat smut, or you can say covered smut of barley, and bacterial blight of cotton is an externally seed-borne diseases. And what are the soil-borne diseases? It means the pathogen remain in the soil. Pathogen remain in soil and infest to the crop. जो सोइल के अंदर रहता है और क्रॉप को इन्फेस्ट करता है, दैट इज द डैम्पिंग ऑफ पैथोजन. पिथियम स्पीसीज इज एन अ सोइल बोर्न डिजीज. रूट रॉट पैथोजन इज अ राइजोक्टोनिया इज एन सोइल बोर्न. देन विल्ड पैथोजन फ्यूजेरियम इज एन सोइल बोर्न. ये सारे जो डिजीज होते हैं ये सोइल बोर्न पैथोजन से या सोइल बोर्न ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए. एंड व्हाट आर द एयर बोर्न डिजीजेस? जो एयर के थ्रू जिसके कोनिडिया मल्टीप्लाई करते हैं या इन्फेस्ट करते हैं क्रॉप को, हेल्दी प्लांट्स को, दैट इज द अर्ली एंड लेट टिक्का of groundnut is a best example of airborne diseases. That's all about the different type of diseases, that is the epidemic, endemic, sporadic, pandemic, simple interest, compound interest, internally seed-borne, externally seed-borne, soil-borne and airborne. That's all about the today's class. Thank you very much for your kind attention.